नमस्कार व्यूअर्स। मेरे हाथ में अभी वॉलेट है और आपके पास भी ये वॉलेट होता होगा, रखना ज़रूरी भी है क्योंकि आप इसमें अपनी कीमती चीज़ें, पैसे सब रखते हैं। लेकिन आपको पता है ये जो वॉलेट है ये आपको स्वास्थ्य संबंधी बीमारी दे सकता है। जी हाँ, सीरियस डिसऑर्डर दे सकता है। वो कैसे, यही जानने के लिए आज हमारे साथ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद जो आपने मुझे इस टॉपिक के लिए बुलाया। डॉक्टर साहब, ये जानना है आपसे कि ये जो वॉलेट है ये कैसे एक इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, खतरनाक सिद्ध हो सकता है? देखो, वॉलेट जो है, कोई वॉलेट खतरनाक नहीं होता है, लेकिन वॉलेट को इस्तेमाल करना और रख रखाव का तरीका वो खतरनाक हो सकता है। आपका जैसे वॉलेट है ये बहुत ही पतला है, इससे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने वॉलेट में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लाइसेंस, डीएल, पुराने कागज ये सब रखते हैं। इवन जो कुछ लोग नोटों की मोटी मोटी गड्डियाँ रखते हैं तो उनका पर्स काफ़ी मोटा हो जाता है और वो अपने राइट या लेफ्ट साइड की जो बैक पॉकेट होती है उसमें लगा के बैठ जाते हैं और फिर लंबे समय तक बैठे रहते हैं या बहुत लंबे समय तक ड्राइविंग करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारी जो बैक की जो मसल्स हैं, एक स्पेशल मसल्स होती है बटक के नीचे, उसे बोलते हैं पायरिफॉर्मिस। वो डायरेक्ट हमारे इस वॉलेट के कांटेक्ट में आती है और काफ़ी समय तक वॉलेट के रखने से उसमें स्वेलिंग आने लगती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसके क्या होता है, वो हमारी जो एक नर्व होती है जिसे सियाटिक नर्व कहते हैं, जो हमारे कमर से निकलती है और नीचे एड़ी तक जाती है, वो उस पर इंट्रैप कर लेती है या उस पर दबा लेती है, जिससे क्या होता है हमारे जो नर्व है दबने लगती है और उसकी वजह से क्या होता है हमारी मसल जो है पैर की और कमर की कमज़ोर होने लगती हैं और उसके बाद पेशेंट को लिम्पिंग, चलने में दिक्कत, इधर उधर गिरने की समस्या, सुनपन, ये सब होने लगता है। तो डॉक्टर साहब, क्या इलाज है पायरिफॉर्मिस नस को बेहतर करने का या फिर उस पे दबाव कम बनाने का? देखो, अगर किसी व्यक्ति को पायरिफॉर्मिस नाम का सिंड्रोम हो जाए, जिसे आम भाषा में फैट वॉलेट सिंड्रोम भी बोलते हैं, तो सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान में रखना है कि हमारी जो पायरिफॉर्मिस मसल है वो इरिटेट ना हो, उस पर किसी प्रकार की कोई प्रेशर ना आए, क्योंकि उस पर प्रेशर आएगा तो अपने नीचे की जो नर्व है उसको वो प्रेशर डालेगी। तो उसको सबसे कम करने के लिए हमें जितने भी अपने जो वॉलेट्स हैं वो हल्के रखने चाहिए, पतले रखने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो वो रखने चाहिए और हो सके मैं तो यही सलाह देता हूँ कि वो पीछे वाली पॉकेट में रख के अपने साइड वाली में या फ्रंट वाली में या साइड वाली या जैकेट की साइड वाली पॉकेट में रखनी चाहिए। तो आपके हिसाब से इसमें एक्सरसाइज क्या कुछ वो कर सकते हैं जो उनको बेहतर रिजल्ट मिले, या फिर खान-पान? देखो, जिनको ये फैट वॉलेट सिंड्रोम वाली दिक्कत हो, जिनको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो रही हो, तो उनको सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल में जो मैंने बताया वो सब करने का है। ये जनरली बहुत देर तक बैठे रहने पे, बहुत लंबी ड्राइविंग करने पे होता है, तो उनको समय समय पे 10 मिनट 5 मिनट में अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। हार्ड कोई भी वॉलेट यूज नहीं करना चाहिए, किसी हार्ड जगह पे नहीं बैठना चाहिए और क्या कहते हैं हमारे जो बैक की जो मसल्स हैं उनको बीच बीच में जो जैसे पायरिफॉर्मी मसल है उसको स्ट्रेच करते रहना चाहिए। तो आपके पास 1 महीने में लगभग कितने ऐसे केस आते हैं और उनकी क्या उम्र होती है? देखो, मैक्सिमम तो जो पेशेंट आते हैं वो टीनेजर्स ही होते हैं, लेकिन उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है, वो 18 साल से 80 साल तक हो सकते हैं। लेकिन जो मेन जो पेशेंट होते हैं वो 18 साल से 30-35 साल की एज वाले आते हैं, जिनमें गर्ल्स बॉयज़ सभी हो सकते हैं। खासकर आईटी वाले जो व्यक्ति जो प्रोफेशन वाले व्यक्ति होते हैं उनको दिक्कत बहुत होती है, वो बहुत बैकी करके हमारे पास आते हैं।